सब चीज़ में सब कुछ हो जाता है, बस जब एग्ज़ाम आता है तो उसको 5 साल खींचना है। मुद्दा नहीं बन पाता चुनाव का। अगर तुरंत अगर हम वैकेंसी ले लेंगे तो अगला चुनाव में मेरा मुद्दा नहीं बन पाएगा। 5 साल को खींच करके अगला चुनाव में इससे वोट लिया जाएगा। बस यही हाल है। चुनाव को भी डेट कर दे 5 साल तक, लगा दे राष्ट्रपति शासन, बोले नहीं 5 साल तक खींच देते चुनाव को। और सरकार को कहीं ना कहीं डर तो थी कि अगर हम वैकेंसी नहीं दें तो हो सके कि युवा नाराज हो जाएं और हो सके कि सरकार चेंज भी हो सकती है। कुछ नहीं होने वाला है, इसका बॉस एकदम चौपट है। आदमी शादी की उम्र में आदमी तैयारी कर रहा बताइए। ऐसा क्यों हो गया? जवानी बर्बाद हो गई जब कितने कितने मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं बोकारो ज़िला से आया हूं और आज मेरा स्लॉट 2 में दौड़ था। नहीं, 10 लाख वाला में तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो पहले का वैकेंसी है। 10 लाख तो बाद में, अभी ये नया होना चाहिए। ये तो 2019 का वैकेंसी है, तो हम तो चाहेंगे कि इसके बाद अब फिर से वैकेंसी देना शुरू करे सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इसको जल्दी कंप्लीट कीजिए और नया वैकेंसी ज़रूर दीजिए, क्योंकि 2019 के बाद जो लड़के ग्रेजुएट में हैं उनको फॉर्म भरने का मौका मिले। जो लोग थोड़ा सा छट गए हैं वो भी फॉर्म भर के आगे बढ़े हैं। हाँ, जैसे पटना में बैठे हुए हैं और दिल्ली में बैठे हुए जो टीचर्स लोग हैं, तो उनका बहुत ये रहा कंट्रीब्यूशन रहा इस बीच में लड़कों लोग, और उनसे ही चलती है ये स्टूडेंट की जो है दिनचर्या है, जो मोटिवेशन है उन्हीं से चलती है। तो हम तो खान सर और बाकी ऑल टीम जो है, इसके जा सर है, दिल्ली में कुछ बैठे हैं, तो उन लोगों को मैं थैंक्स बोलूँगा कि और सब के साथ और सब लड़का और इससे जुड़े और जल्दी प्रोसेस हो रेलवे को और जल्दी नया वैकेंसी भी दे। तो ये इतना फास्ट का बस वही चीज़ है, मोदी सरकार प्रेशर में, नहीं तो ऐसे तो और लेट कर देती। प्रेशर में है, अगर इलेक्शन का युवा 2019 के बाद लटका हुआ है, यहाँ आ गए हैं 22, तो अगर इस प्रोसेस को अगर वो लेट डिले करेंगे तो युवा वोट तो देंगे नहीं। और एज निकलती जा रही है, 4 साल, एक एग्ज़ाम को 4 साल लग गए हैं, तो लड़का कब और दूसरा एग्ज़ाम देगा? अगर इसमें थोड़ा सिली मिस्टेक से अगर छट जाता तो फिर वो 4-5 साल वेट करेगा, इससे हिम्मत नहीं टूट जाती है। देखिए, बेरोज़गारी का तो आज आप लोग जान रहे हैं डाटा की इंडिया पॉपुलेशन में सबको पीछे कर दी है, तो बेरोज़गारी भी ज़बरदस्त बढ़ चुका है। तो हम चाहेंगे कि जो रेशियो है पॉपुलेशन का और जो वैकेंसी है, तो उस हिसाब से वो वैकेंसी देते जाएं, जो कि मेरिट लोग हैं वो निकलते जाएं। ये नहीं कि मेरिट लोग भी फंस जाए वैकेंसी के ये से। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे जगह है, तो जगह को कंप्लीट करें और उसको भरते जाएं, ताकि बहुत लोगों को ये मौका मिल जाएगा। मैं विशाल कुमार गुप्ता हूँ और देवघर से आया हूँ। चुनाव का था, तभी चुनाव था तो उसी टाइम में आया था वैकेंसी। अब फिर चुनाव आएगा, फिर वैकेंसी आएगा। रेलवे का वैकेंसी का वही हाल है, जब चुनाव आता है तब आता है। लोकसभा चुनाव आया, वैकेंसी आया। कहाँ गंभीर रहती। 2018 का फॉर्म अभी भी 2023 हो रहा है, अभी भी होता नहीं कुछ भी। अभी जाके पीटी हो रहा है, 5 साल से ऊपर हो गया, 4 साल लगभग। इसमें भी तो तोड़फोड़ इसमें भी हुआ ना। पहले NTPC के का रिजल्ट अच्छे से नहीं दिया और ग्रुप डी मेंस जोड़ रहा था, उसके लिए भी प्रदर्शन हुआ। उसके बाद जाकर मेंस को हटाया गया ग्रुप डी से, और उसके इधर लाके सबको वही वाला पुराना प्रोसेस जो था उसी से सबको दे रहा है, वैकेंसी क्लियर कर रहा। अच्छा रह गया उनका, खान सर का बहुत योगदान उन्हीं का रहा है। सारा आंदोलन को वो बाहर से करके लीड कर रहे थे, अंदर तो नहीं गए थे आंदोलन में, रोड पे वो कभी नहीं उतरे थे, लेकिन बाहर से छात्रों को संगठित करने का काम वो जरूर किए थे। है ही नहीं, 5 साल में कोई वैकेंसी क्लियर होता है? अगर यही चुनाव रहता 5 साल करवाते, कभी होता है चुनाव? 1 महीना 2 महीना 3 महीना में रिजल्ट भी क्लियर हो जाता है, चुनाव भी हो जाता है, सब चीज़ में सब कुछ हो जाता है। बस जब एग्ज़ाम आता है तो उसको 5 साल खींचना है। मुद्दा नहीं बन पाता चुनाव का। अगर तुरंत अगर हम वैकेंसी ले लेंगे तो अगला चुनाव में मेरा मुद्दा नहीं बन पाएगा। 5 साल को खींच करके अगला चुनाव में इससे वोट लिया जाएगा। बस यही हाल है।
चुनाव को भी डेट कर दे 5 साल तक, लगा दे राष्ट्रपति शासन, बोले नहीं 5 साल तक खींच देते चुनाव को। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोरोना है, मान लेते कोरोना है, 5 साल चुनाव भी खींच लेते ना, वो कहीं नहीं हुआ। बस नौकरी में ही सब कोरोना लग जाता है सबको, क्योंकि सब कोई लोग आते भी नहीं है नौकरी में। बहुत अंधकार में है फ्यूचर, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, नौकरी नहीं दे, कम से कम कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन करे, पढ़ाई को इम्प्रूव भी कर दे कुछ, लेकिन कुछ नहीं, ना पढ़ाई कराया जा रहा है ना कुछ और कराया जा रहा है, बस खींचा जा रहा है हर चीज़ को। क्योंकि शाही वर्ग जो है, जो पॉलिटिशियन है, उसके बेटा का भी फॉर्म नहीं भरता है, उसको किसी से मतलब है नहीं। जो 30,000 40,000 का नौकरी के लिए इतना दूर में मर रहे हैं हम लोग। प्रॉब्लम तो जनता में ही है, चुन के बैठे हम लोग ही बेचते हैं ना। यहाँ अगर संगठित होकर के सही आदमी को चुना जाए तो सब चीज़ होगा, पर यहाँ की जो जनता है वो जितना अवेयर नहीं है, स्टूडेंट को भी उतना ज़्यादा मतलब है नहीं। कुमार गौरव लगातार का चाहे करे, कुछ भी पोस्ट निकाले, पर जल्द इंटरवल में 1-1 साल में इसको क्लियर कर दे। ये डेडलाइन दे दे कि इस साल में ये वाला वैकेंसी क्लियर हो जाएगा, तो 1 साल में इसको क्लियर कर दे। पीटी में जो भी करना है 1 साल के अंदर अंदर कर दे, फिर अगला साल का जैसे निकाले। कि झारखंड, बिहार, यूपी में किसी के पास वेल्थ है नहीं, सही से पैसा है नहीं, तो कैसे, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो उसको जाना है थोड़ा ऊपर लेवल में, तो नौकरी के अलावा कोई चारा ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर क्या बनेगा? यहाँ पे झारखंड बिहार में खाने का आदमी कुलता नहीं है, तो क्या एंटरप्रेन्योर बनेगा? उसके लिए भी चाहिए ना। जैसे गुजरात में है, इंडस्ट्री लगा हुआ है, तो वहाँ पे है कि आदमी के पास वेल्थ है, तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होता है सब में। यहाँ है ही नहीं वेल्थ, यहाँ ना इंडस्ट्री है, घींच पीच के 2-4 गो सिटी है, उसी में इंडस्ट्री लगा हुआ है, सब जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग का ही होता नहीं है झारखंड में। कोल माइन से भी है, बाहर जाके बेचता है, कोल का भी फ़ायदा नहीं होता है। 70% 60% कोल यहीं पे इंडिया में, झारखंड में है, तब पर भी गरीब स्टेट है। सोच सकते हैं क्या होगा हाल। सबका दोष है, देश दोष जनता का है। जनता क्या करती है, उसको लगता है कि जो हम पे इम्पैक्ट आता है बस उसी को सोचना है, दूसरा को नहीं सोचना है। स्टूडेंट का इम्पैक्ट आया, स्टूडेंट सोचेगा, वकील का आया तो वकील सोचेगा। अगर सब मिलकर संगठित होकर एक बार में सोचेंगे तो सबका कहीं ना कहीं भला होगा। अच्छे लोग आएंगे राजनीति में और सही में काम होगा, ये बात को मनवाया जा सकता। अंधकार में है जब तक कि बहुत अच्छा है, यहाँ पे वेल्थ ना आ जाए झारखंड बिहार में, कम से कम इंडस्ट्री बहुत मास लेवल पे लगे नहीं, कृषि के क्षेत्र में कुछ अच्छा डेवलपमेंट ना हो झारखंड बिहार में, जैसे कि पानी की कमी नहीं हो। हम अरवल ज़िला से आए हैं और बिहार से आए हैं। जो बताना चाहेंगे कि मुद्दा दोनों होगा, जैसे राजनीतिक भी हो सकता है, और रेलवे इतना लेट कर रहा है तो आंदोलन का तो बहुत बड़ा रोल रहा है। हाँ, 2024 का भी इलेक्शन है, उसका भी रोल रहा है, और आंदोलन का सबसे ज़्यादा रोल रहा है, कैसे कि इसमें डबल एग्ज़ाम भी कर दिया था। अगर आंदोलन नहीं होता तो बहुत सारा स्टूडेंट सिंगल एग्ज़ाम, प्री मेंस वगैरह में छट जाते, और रनिंग में तो काफ़ी कम लड़के आते। हाँ, तो ये तो अच्छी खबर होनी चाहिए ना, ये तो अच्छी खबर होनी चाहिए कि उम्मीद बनना चाहिए, और एक ही एग्ज़ाम में आदमी क्वालिफाई कर जाए तो वो तो अच्छी बात है ना। अब ग्रुप डी के लिए तो 2-2 आदमी एग्ज़ाम नहीं देगा, प्री और मेंस। यूपीएससी लेवल का तो एग्ज़ाम नहीं है ना, 1 डे एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, इतना सारा बच्चा है, 1 लाख वैकेंसी है, इतना बच्चा है, करोड़ों बच्चा। हाँ, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जो भी एग्ज़ाम लेते हैं, मतलब कि जल्द करवाएं, इतना लेट ना करें। जिस तरह से अब ये सेशन लेट हो रहा है, ग्रुप डी का 2019 का 22 ना 23 हो गया, ये 23 हो गया। 2000 एनटीपीसी का कब हुआ। यहाँ तक बिहार से हम लोग हैं तो बिहार का भी वही सिचुएशन है। खास करके बिहार में तो और एसएससी क्वेश्चन वायरल का जो सिलसिला है काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, और बीएसएससी में तो और ख़तरनाक क्वेश्चन वायरल हुआ। अभी तो लगता है कि कोर्ट में भी जाने वाला है। हाँ, रेलवे में उनका शुक्रिया अदा काफ़ी अच्छे से करेंगे, कैसे कि रेलवे में वही थे जो भी थे, कैसे कि वही आवाज़ उठाए थे। खान सर मदद किए कि एक ऐसे तो नहीं कर सकते, लेकिन एक लीडर लगा कि एक लीडरशिप टाइप कुछ यही, हाँ, लगा कि एक युवाओं को, चाहे स्टूडेंट के, कोई गर्जीवन स्वरूप खाड़ है वहाँ पे, और हम लोग
आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे थे बस यही। हाँ, उसका रिजल्ट यही है कि इतना स्पीड से एनटीपीसी भी हुआ और ग्रुप डी भी हुआ, और ग्रुप डी तो हमको मेरे अंदाज़ा से डीबी भी करवा रहा है, और मैं अप्रैल मई तक ज्वाइनिंग करवा देगा। मेरा नाम सुमन हाजरा है, हम धनबाद से आए हैं। ये परीक्षा होगी ये तो उम्मीद थी ही, लेकिन इतना लेट से होगी ये उम्मीद नहीं थी। कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है तो हो सके कि सरकार चाहेगी कि स्टूडेंट को थोड़ा लुभाएं। अभी तो फ़िलहाल पहले वैकेंसी नहीं आ रही थी, अभी भी तो हर चीज़ में बहुत ही वैकेंसी भी आने लगी है, और आंदोलन से बहुत ही फ़र्क पड़ा है इस एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि ट्विटर आंदोलन भी बहुत कोई किया था, जिसकी वजह से सरकार थोड़ी रेस में आई और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, और फिर थोड़ा प्रोसेस भी अब जल्दी जल्दी हो रहा है। और सरकार को कहीं ना कहीं डर तो थी कि अगर हम वैकेंसी नहीं दें तो हो सके कि युवा नाराज़ हो जाएं, और हो सके कि सरकार चेंज भी हो सकती है। देखिए, बेरोज़गारी की समस्या तो बढ़ेगी, क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट पास हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन वैकेंसी की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है। तो सरकार को वैकेंसी इंक्रीज़ करनी चाहिए, डिपार्टमेंटल भी बनाना चाहिए। गवर्नमेंट तो फेल हो ही रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो थोड़ा बहुत सही है, पर स्टेट गवर्नमेंट का तो देखिए, झारखंड में हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लेकिन झारखंड का तो मतलब 3.5 साल लगभग होने वाला है, लेकिन अभी तक एक भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई थी। और जो भी नियोजन बनाया जा रहा है तो नियोजन के अकॉर्डिंग तो सरकार तो रद्द ही कर दे रही है। हाई कोर्ट अभी रद्द किया ये झारखंड की सरकार का जो नियोजन नीति था, उसके वजह से काफ़ी लाखों जितने भी स्टूडेंट थे, यहाँ तक कि हम भी फॉर्म फिलअप किए थे, तो नियोजन नीति गायब होने रद्द होने की वजह से समझिए कि उम्मीद ख़त्म ही हो गई है। राज्य सरकार का तो और भी ज़्यादा स्थिति बुरा हाल है। सरकार गंभीर ही नहीं दिख रही है, क्योंकि सरकार को युवाओं की पड़ी ही नहीं है। वो तो बस सिर्फ बोल देते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन फिर बाद में जब सत्ता हाथ आ जाती है तो पलट जाते हैं। सरकार को कड़ाई करनी चाहिए, जो वादा किए हैं वो वादा से पूरा करना चाहिए, क्योंकि आखिर एक वादा जो हम लोग सुनते हैं उसी के अकॉर्डिंग भी तो सरकार को बनाते हैं ना। अब वही सरकार ही चाहेगी कि नहीं, वादा कर लेती है फिर बाद में मुकर जाती है, मतलब हाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाकी तो पूरा होती ही नहीं है। बीच में तो सब स्टूडेंट ही झेल रहा है ना, क्योंकि देखिए ये वैकेंसी भी 2019 निकली थी, 2 साल ऐसी पार हो गया, लगभग ये 3-3.5 साल होने वाली है। अब एक जॉब के लिए अगर 3 साल युवा वेट करेगा तो उसका एज क्या होगा, फिर फैमिली प्रेशर भी है, और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है कि लड़का और भी ज़्यादा सर्वाइव कर सके, क्योंकि एक लड़का की जिम्मेदारी होती है कि घर संभालना है, जिम्मेदारियां उठाना है, और भी कई काम होते हैं ना। मेरा नाम नरेश कोडिया है, हम राजस्थान जोधपुर से आए हैं। हाँ, क्या पता लोकसभा चुनाव राजस्थान के भी निकट में ही है, इसलिए हो सकता है इसकी वजह से। युवा लोगों ने किया था उसका तो असर रहेगा, तभी तो राजस्थान सरकार ने सब कुछ किया। परेशानी तो बहुत महसूस कर रहे थे, बेरोजगार हो गए, पता नहीं घर पे काम कर रहे थे अपना, और ये वैकेंसी निकली से हमारा तो फ़ायदा ही होगा। सरकार से उम्मीद करते हैं जल्दी हो जाए और जल्दी सब बच्चों को अपना ज्वाइनिंग दे दे, ऐसी उम्मीद करते हैं। मैं तो भविष्य की यही सोचता हूँ, अच्छी नौकरी लग जाए और कहीं अच्छी जगह होंगे तो घर वाला उम्मीद करते हमारा बच्चा लग जाए तो अच्छा होगा, उसका आगे का फ्यूचर अच्छा बन जाएगा। मेरा नाम सुनील कुमार मीणा, मैं राजस्थान से आया हूँ। सरकार सब कहीं खराब, सरकार तो बहुत परेशान कर रहा है बच्चा लोगों को, तो दिक्कत तो है बच्चा लोगों को, चुनाव की वजह से कर रहे हैं अब, और वैकेंसी देंगे आने वाले चुनाव में। युवाओं का भविष्य खराब ही है, सरकार युवाओं के बारे में कुछ सोचती नहीं है, अपनी चुनाव की करती है सब कुछ। बस हमने तो सह लिया, लेकिन आने वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम ना हो, परीक्षाएं जल्दी समय पर ही हो। या 4 साल हो गए ग्रुप डी को, ये बहुत दुख की बात है बच्चों के लिए। मेरा नाम गौरी शंकर और मैं धनबाद से आया हूँ। इसको एग्ज़ाम कैलेंडर तो रेलवे को निकालना ही चाहिए, नो डाउट, इससे बहुत सारी हेल्प होगी ऐसे बच्चों को। ऐसे एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं रहते तो प्रिपेयर हो नहीं पाते, एग्ज़ाम कब होगा, CBT 1 कब होगा, CBT 2 क्या होगा, कब कैसे होगा, रिजल्ट कब आएंगे, आंसर की कब देंगे, कुछ भी नहीं पता चलता है। अगर एग्ज़ाम कैलेंडर रहेगा तो इनके पास टाइम ड्यूरेशन भी रहेगा कि इतने दिन में उनको दे ही देना है, रिजल्ट एग्ज़ाम को क्लियर कर ही देना है। आंदोलन का तो नतीजा है, कहीं ना कहीं आंदोलन का ही नतीजा है। अगर आंदोलन नहीं होता तो मे भी इतना जल्दी ये सब होते नहीं, रिजल्ट एग्जामिनेशन इतनी जल्दी होते ही नहीं। जो NTPC के लिए आंदोलन किया गया था, और ये फिर आपका ट्विटर कैंपेन जो चलता है, बहुत सारे टीचर लोग इसके लिए हेल्प किए हैं, सबको थैंकफुल कि उन्हीं की वजह से एग्ज़ाम हो पाया टाइम के हिसाब से। कि इलेक्शन आने वाले 2024 में तो आप 23 तक इसको एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, हो सके 24 तक भी लेके जाए,
इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए। नहीं, वैकेंसी तो टाइम टू टाइम निकालना ही चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी है ही नहीं उपाय। वैकेंसी दे, समय से एग्ज़ाम ले, एग्ज़ाम फेयर ले और रिजल्ट टाइम पे दे दे, तभी उपाय है, अन्यथा बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। मैं ये सान्ना में एकदम धनबाद से आया हूँ। ये परीक्षा तो यार मतलब 4 साल बाद हो रही है और 4 मिनट में तय करनी है कि 4 साल की जर्नी कैसे 4 मिनट में तय हो। अभी देखना है मैंने वहाँ दौड़ने, अब कैसे दौड़ रहा हूँ नहीं दौड़ रहा हूँ पता तो मैंने भी नहीं चल रही है, उसी धक धक तो कर रहा है, बोल ना पा रही हूँ मैं क्या बोलूँ। सभी जानता भाई वो चुनाव है इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा है। रेलवे मिशन मोड में और खाक मिशन मोड में 4 साल तो लेट हो गई, तो मिशन मोड काहे को अभी दिखा रही हो भाई आपका चुनाव है इसलिए मिशन मोड कर रही हो। मिशन मोड के बाद भी इतना लेट, एनटीपीसी का पूरा क्लियर नहीं कर पाया, ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा है और क्या ये मंत्री है वो लोग ना सब खत्म कर दिया एकदम देश को। कुछ नहीं होने वाला है देश का भविष्य, एकदम चौपट है। आदमी शादी की उम्र में आदमी तैयारी कर रहा बताइए ऐसा क्यों हो गया, जवानी बर्बाद हो गई जब कितने कितने बच्चे जवानी बर्बाद कर रहे हैं। वो लोग बकवास है, वो सब टीचर नहीं, वो सब राजनीति करता है, वो सब झूठ मूठ का खाली नाम कमाना था और कुछ नहीं है सब, समझे। वो सब बकवासगिरी है। हम लोग अपना स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं क्या करना नहीं करना है, वो उसका करने से हम लोग करेंगे। वो बहुत बड़ा तिस्मार का समझता, कुछ नहीं, वो उसका नाम है मत लीजिए, सब चौपट वही किया था एनटीपीसी में, बाकी सब ठीक था, समझे। वो तो झूठे हुआ अपना मैंने करने के चक्कर में सियार जैसा मैंने भोग दिया पूरा एकदम, वो कोई मतलब थोड़ी होता है। वो सारे चीज़ें सही है लेकिन ये राजनीति जिधर करता है ना ठीक नहीं करता है।